सूरजपुर में अस्पताल में मितानिन से मारपीट को लेकर एक घटना हुई है। जिला अस्पताल में मितानिन से मारपीट की गई। नशे में धुत लेखपाल ने मितानिन को पीटा है। सीएमएचओ दफ्तर में ज्ञापन देने के लिए मितानिन पहुंची हुई थी। पुलिस अब इस प्रकरण की जांच कर रही है, शिकायत को परख रही है कि क्या सही है। नितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरजपुर से। नितेश, क्या हुआ है वहां, बताइए। देखिए, मैं बताऊं कि जिला अस्पताल परिसर के सीएमएचओ कार्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पे मितानिन जो 4 दिनों से लगातार हड़ताल में थे, आज हड़ताल से वापस हो जा रही थी, तो उसका ज्ञापन सौंपने के लिए वो सीएमएचओ कार्यालय गई थी। जब आवक जावक में लेखापाल को आवेदन दे रही थी, तो लेखापाल ने उनसे बदतमीजी की। और वहीं जो लेखापाल थे, नशे में धुत बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो महिलाएं हैं, मितानिन है, वो वहां पे विरोध कर रही हैं। पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है और जो लेखापाल है उस पर कार्रवाई करने की भी बात करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां बीते कुछ दिन पहले जो डॉक्टर नशे में पाए गए थे, तो वहीं अब लेखापाल भी वहां पे नशे में धुत पाए गए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर पर भी अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसका ये साफ तौर पे इसको देखा जा सकता है कि लेखापाल भी नशे में घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जो वहां के कर्मचारी हैं वो लगातार नशे में ही मिल रहे हैं। जी नितेश, क्या कोई वहां बड़ा अधिकारी या प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से औचक निरीक्षण जैसी चीज कभी नहीं होती? या आप सही कह रहे हैं कि पहले भी एक व्यक्ति यहाँ पर, डॉक्टर यहाँ नशे में पाए जाते हैं, अब आज यहाँ पर एक लेखपाल नशे में है, पूरा स्टाफ दिन में ड्यूटी के ऊपर अगर नशे पर होगा तो काम कैसे होता है? बिल्कुल, देखिए, निरीक्षण जो है वो समय समय पे बिल्कुल की जाती है, चाहे वो जिले के कलेक्टर हों या फिर विधायक हों, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी निरीक्षण किया है। और इसी जिले से महिला बाल विकास मंत्री आती है, वो भी निरीक्षण करने आती हैं। उसके बाद लापरवाही भी पाई जाती है कई चीजें, उसके बाद जो अधिकारी हैं उनको सुधारने के निर्देश भी दिए जाते हैं। बावजूद के लगातार ऐसी जो खबरें हैं वो आ रही हैं। आप इस मामले में भी देख सकते हैं कि जो लेखपाल है वो हमारे कैमरे के सामने साफ तौर पर ये कह रहा है कि हाँ, हम नशे में आते हैं, हम सुबह से शराब पिए हुए हैं। तो खुद इस चीज को मान रहा है कि नशे में वो धुत है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो इनके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की है कि वो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसका वजह से लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। जी, कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब लेखपाल ये कह रहे हैं कैमरे पर कि हाँ, हमने नशा किया और हम सुबह से नशा करके आते हैं? तो इनके अधिकारी इस बात पर कुछ जवाब दे पा रहे हैं कि क्या ये सब वहाँ चल रहा है, अलाउड है, क्या इग्नोर किया जा रहा है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, जो अभी स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ हैं वो मीटिंग में रायपुर जाने की बात उनके सामने आ रही है। तो वहीं जो प्रभारी अधिकारी अभी वहां पे हैं, उनसे जब हमारी इस मामले पे बात हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस पे कार्रवाई करेंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नोटिस ही जारी करना और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना। हफ्ते भर पहले डॉक्टर नशे में पाए गए, अब यहाँ पर लेखपाल नशे में हैं, मितानिनों से अभद्रता करने, मारपीट करने तक के आरोप लगे हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ हैं नहीं, जो हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे और ये कहते हैं कैमरे के ऊपर लेखपाल महोदय कि हम नशे में आए हैं और सुबह से नशे में आते हैं। अब इन पर एक्शन कब तक होता है या फिर जांच और लीपापोती इस पर हो जाती है, ये नजर बनाकर हम इस पर रखेंगे। शुक्रिया आपका नितेश। इधर रामानुजगंज थाना क्षेत्र में राइस मिल संचालक ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को पीटा, मारपीट की। घटना उस वक्त घटी जब बिजली विभाग की टीम राइस मिल का बिजली कनेक्शन काटने गई। राइस मिल पर 1,50,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। वसूली के लिए पहुंचे विभागीय कर्मचारियों और संचालक के बीच में विवाद हो गया। कहा सुनी के बाद मारपीट तक की नौबत बनी। इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने देर रात थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। उधर नारायणपुर में नक्सलियों के किए गए आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को जिला अस्पताल से एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। नारायणपुर में नक्सलियों ने ग्राम कच्चा पाल से 3 किलोमीटर दूर आईईडी प्लांट कर रखा था, जहां से गश्त और सर्चिंग के लिए डीआरजी और बीएसएफ के जवान गए तो अचानक से आईईडी ब्लास्ट हो गया। डीआरजी के आरक्षक जनक पटेल और आरक्षक घासीराम मांझी इसमें घायल हो गए। दोनों घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। जिस सड़क निर्माण के लिए निकले थे, वहां पर सड़क के बगल के जंगल में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था और नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है और इसमें 2 जवान घायल है। दोनों को यहाँ पे अस्पताल लाया गया है। एक की हालत गंभीर है, पाँव में गंभीर चोट है, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है।
पाँव में गंभीर चोट है एक को, और दूसरे की हालत सामान्य है। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह कांग्रेस में फिर वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जाने के बाद विचलित हो गया था, जाने अनजाने गलती कर दी, तत्कालीन प्रभारी के खिलाफ बयान दे दिया। टीएस सिंहदेव को डांटने फटकारने का पूरा अधिकार है। बड़े नेताओं से क्षमा मांगता हूं और पार्टी में वापसी के लिए आवेदन दे रहा हूं। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह बयान देकर जले पर नमक छिड़क रहे हैं। वे टीएस सिंहदेव की बेइज्जती कर चुके हैं और अब सिंहदेव को तय करना है कि वो माफी देंगे या नहीं देंगे। इधर इस मामले पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरे लिए सॉरी का कोई मतलब नहीं, मन साफ होना चाहिए। किसी की वापसी के लिए निर्णय पार्टी को करना है और पार्टी को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मुझे भी एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई, जिसे हम क्षमा याचना करते हुए कांग्रेस पे कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहेंगे। कई पीढ़ियों से हमारे राजा महाराजा रहे हैं और हम उनकी प्रजा रहे हैं। उनका हमारे ऊपर अधिकार बनता है डांटना, समझाना और लाइन पे लाना। किसी कारणवश जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुआ हो, हमारे वरिष्ठ लोगों का या हमारे बड़े लोगों का अगर अनादर हुआ हो, तब निश्चित ही उसमें क्षमा मांगना कौन सा बुराई है। इस तरह के बयान दे के मैं समझता हूँ कि जले पर नमक ही छिड़कने वाली बात है। जितनी बेइज्जती करनी थी वो तो कर ही दिए। वो जब जब माफ़ी मांगने की बात करेगा ना, तब बाबा को वही दिन याद आएगा जी। तो उस दिन को कैसे भूलेंगे, ये तो बाबा ही तय करेंगे। तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, माफी मांगने की, सॉरी कहने की मैं कभी भी आवश्यकता जीवन में महसूस ही नहीं करता, ना मैं उसको मानता। किसी ने सॉरी किया तो मेरे लिए एक शब्द है, माफी मांगी तो मेरे लिए एक शब्द है। मन में अगर आपके वो भाव है तो वही सब कुछ है। तो अब फैसला पार्टी को करना है कि क्या बृहस्पति सिंह को वो पार्टी के भीतर लेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस में एक कमेटी है जो इन दिनों इस तरह के आवेदनों पर विचार कर रही 7 सदस्यों की टीम है। इधर सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 12 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को वो कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ के लिए उकसाने के आरोप उन पर लगे हैं। इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस विधायक गर्भगृह पहुंचे, स्वतः निलंबित हो गए। इसके बाद विधायक नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए, जहां कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े रो पड़ी। कांग्रेस की महिला विधायकों ने उनके आंसू पोंछे। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा, आखिर सरकार कांग्रेस विधायकों पर एफआईआर क्यों कर रही? बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए जरा। गर्भगृह में कांग्रेस के विधायक पहुंच गए और स्वतः निलंबित हो गए। और देखिए एक बार फिर से गांधी प्रतिमा के नीचे जो है बैठे हुए हैं और राज्य सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कि आप देखिए कि जो उत्तरी जांगड़े उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और उत्तरी जांगड़े भी जो इस प्रदर्शन में शामिल है। उत्तरी जांगड़े जी, आपके ऊपर एफआईआर हुई, क्या? मेरे पति के ऊपर 1000 किए हैं और मेरे ऊपर भी कार्रवाई किए हैं। मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे और मेरे पति अभी एक्सीडेंट से लगातार आईसीयू में है। तो ये लोग देख रहे हैं कि एससी विधायक और विधायक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरे पति आज इतना तकलीफ में है, तो लोग समझ नहीं रहे। वो बहुत बड़ी, मैं बोल नहीं पा रही। ये देखिए उत्तरी जांगड़े जी से भी भावुक हो रही है जो है उत्तरी जांगड़े जी। और उत्तरी जांगड़े जी से बात करेंगे। उत्तरी जांगड़े जी, क्यों लगातार इनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है? पहले इनके पति को टारगेट किया गया, अब बिना कोई कारण के इनको एफआईआर किया गया और अब इनको टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है अब आपके बच्चे के ऊपर भी एफआईआर होगी? जी, मेरे पति को नहीं छोड़े, मेरे को नहीं छोड़े, मेरे बच्चे को भी अभी नहीं छोड़ेंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी गंदा राजनीति कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि दलित विधायक को एक नहीं छोड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र कर रहे हैं। तो देखिए आप, ये महिला कांग्रेस के विधायक हैं और अन्य जो वरिष्ठ विधायक हैं वो उन्हें मना रहे हैं और रो रही हैं। दरअसल जो है आपको याद होगा कि उनका एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से पूरे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और सियासत जो है बढ़ेगी। कैमरामैन रामशंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, अभी 24 रायपुर। बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर बेमेतरा में राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
करीब 15 साल से इस आयोजन को इस साल मंत्री दयालदास बघेल के नेतृत्व में नवागढ़ के स्कूल मैदान पर आयोजित किया गया। 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 177 पंथी नृत्य दल हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए नवागढ़ समेत आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों तक से लोग आए हैं। यहाँ पंथी नृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मीना बाजार से लेकर तरह तरह के दुकानों में भव्य मेले जैसा माहौल है। दूर दराज से लोगों के लिए मंत्री दयालदास बघेल ने भंडारे की व्यवस्था भी की। तो सभी पंथी पार्टी का यहाँ 10-10 मिनट का कार्यक्रम होगा, जिसमें जूरी भी बना है और इस तरह से भव्य आयोजन का कार्यक्रम यहाँ होना है। माननीय खाद्य मंत्री दयालदास बघेल छत्तीसगढ़ शासन के आयोजक अध्यक्षता में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। मंत्री जी महोदय के समाजला प्रदेश स्तर जंती समारोह आगे बढ़ाने की कोशिश करते। इस बार माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में भव्य रूप से आयोजन हो रहा है, जिसके कल मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर साहब, सभी मंत्रीगण सभी शामिल होंगे।